हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ राठौर और विपिन शर्मा एक बार आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो स्टडी 72 में हार्दिक स्वागत करते हैं। इससे पहले मैंने आपको चीज़ल चैप्टर पूरा पढ़ाया था, जिसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। नीचे आप वीडियो जाके देख सकते हैं, पूरा विस्तार से हमने आपको पढ़ाया है। आज उसी से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन आपको MCQ क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन 30 रहेंगे। आपको देखना है कैसे कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ये सब आपको देखना है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। छेनी किस प्रकार का कटिंग टूल है? क्या पूछा गया है? जो छेनी है, इसको इंग्लिश में चीज़ल बोलते हैं, किस प्रकार का कटिंग टूल है? तो चीज़ल में एक ही कटिंग एज होता है। क्या होता है? एक ही कटिंग एज होता है। तो ऑप्शन क्या क्या दे रहा है ये देख लीजिए। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, डबल पॉइंट कटिंग टूल, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छेनी समानता किसकी बनी होती है? तो इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया है पूरा नीचे छेनी के बारे में, उसके मटेरियल, उसका क्लासिफिकेशन, छेनी के पार्ट और छेनी के टाइप्स हमने आपको सब बताए हैं। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, पहले उसे देख लीजिएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन करिएगा तो आपको 100% पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। छेनी समानता किसकी बनी होती है? हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, कास्ट आयरन, इनमें से कोई नहीं। तो छेनी जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है? हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। हाई कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो कार्बन की मात्रा उसमें होती है 0.75 से 0.85% तक कार्बन की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छेनी के किस भाग को हार्ड व टेम्पर किया जाता है? छेनी के किस भाग को हार्ड व टेम्पर्ड किया जाता है? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं छेनी के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। सबसे पहला कटिंग एज, दूसरा उसकी बॉडी सैंग, कटिंग एज के जो ऊपर रहता है, और सबसे ऊपर क्या रहता है? हेड रहता है। तो क्या कह रहा है, छेनी के किस भाग को हार्ड व टेम्पर किए थे? तो छेनी का जो कटिंग पॉइंट होता है उसको वो हार्ड व टेम्पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छेनी की माप किसके द्वारा लिया जाता है? तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। छेनी की माप किसके द्वारा लिया जाता है? बॉडी की लंबाई से, हेड की चौड़ाई से, कटिंग एज की लंबाई से, इनमें से कोई नहीं। तो जो छेनी की माप ली जाती है उसकी बॉडी की लंबाई से ली जाती है। कितनी लंबी बॉडी हो उसी से छेनी की माप ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन क्या कहता है। निम्न में से कौन सा भाग छेनी का नहीं है? इसमें हमें बताना है कौन सा भाग छेनी का नहीं है। तो अभी इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताए थे, छेनी के 3 पार्ट बताए थे, कटिंग पॉइंट, बॉडी और हेड। तो 3 में से चौथा क्या है? टैंग। तो टैंग इसका पार्ट नहीं है। टैंग फिर किसका पार्ट है? टैंग जो है फाइल का पार्ट है, जहाँ पे हैंडल फिट होता है। तो क्वेश्चन में कौन सा कह रहा था, कौन सा भाग छेनी का नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, टैंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा प्रकार छेनी का नहीं है? तो हमने आपको पूरे प्रकार के बारे में बताया था। प्रकार में हमने आपको क्या क्या बताया था? पहले हॉट चीज़ल, कोल्ड चीज़ल बताया था। हॉट चीज़ल क्या होती है? जो कर्म कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाता है उन्हें हॉट चीज़ल कहते हैं। ये हार्ड व टेम्पर नहीं होती हैं। कोल्ड चीज़ल जिस ठंडी धातुओं को काटने के लिए कोल्ड चीज़ल का इस्तेमाल किया जाता है, हार्ड और टेम्पर होती हैं। उसके बाद मैंने आपको पार्ट बताया, टाइप्स बताए थे कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो आप एक बार फिर से उन टाइप्स को सुन लें। फ्लैट चीज़ल, क्रॉस कट चीज़ल, डायमंड पॉइंट चीज़ल, हाफ राउंड नोज चीज़ल, साइड कट चीज़ल, काउ माउथ चीज़ल, वेब चीज़ल, ये सारे चीज़ल के टाइप्स होते हैं। तो आपको देखिए कह रहा है कौन सा टाइप नहीं है। तो इसमें आपको बताना है राउंड छेनी, क्रॉस कट छेनी, डायमंड पॉइंट छेनी, बुल नोच छेनी। तो इसमें जो है बुल नोच छेनी जो है आपका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य रूप से प्रयोग होने वाली छेनी कौन सी है? सामान्यतः कौन सी छेनी का यूज़ करते हैं? तो पहला ऑप्शन है फ्लैट छेनी, क्रॉस कट छेनी, वेब छेनी, डायमंड पॉइंट छेनी। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है? फिर से आप क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। सामान्य रूप से प्रयोग होने वाली छेनी कौन सी है? तो सामान्य रूप से कौन सी छेनी प्रयोग होती है? इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कीवे बनाने के लिए कौन सी छेनी का उपयोग किया जाता है? तो क्या पूछ रहा है, कीवे बनाने के लिए कौन सी छेनी का उपयोग किया जाता है? फ्लैट छेनी, क्रॉस कट छेनी, वेब छेनी या डायमंड पॉइंट छेनी? तो कीवे बनाने के लिए कौन सी छेनी का यूज़ करते हैं? क्रॉस कट छेनी का यूज़ करते हैं।
हमने आपको बताया था। फ्लैट छेनी का यूज़ कहाँ करते हैं? साधारण कार्यों के लिए। क्रॉस कट छेनी का यूज़ कहाँ करते हैं? चाबी घाट और नालियाँ काटने के लिए किया जाता है इसका यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑयल ग्रूव, खांचा बनाने के लिए आप कौन सी छेनी का प्रयोग करेंगे? आपको क्या करना है? एक खांचा बनाना है। कहाँ? ऑयल ग्रूव बना, ऑयल खांचा बनाना है। बनाने के लिए आप कौन सी छेनी का उपयोग करेंगे? तो इसमें हमको ऑप्शन दे रखा है फ्लैट छेनी, हाफ राउंड छेनी, डायमंड पॉइंट छेनी, क्रॉस कट छेनी। तो इसका आंसर हो जाएगा हाफ राउंड छेनी। इसका पूरा नाम होता है हाफ राउंड नोज छेनी। नोज़ में क्या होता है? नोज़ में हल्का हल्का लिक्विड रहता है, तो वैसे ही ऑयल क्या होता है? ऑयल लिक्विड होता है। तो हाफ राउंड नोज छेनी का यूज़ हम करेंगे ऑयल ग्रूव बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा उपयोग डायमंड पॉइंट छेनी का है? तो डायमंड पॉइंट छेनी का उपयोग कौन सा है? ऑयल खांचा बनाने में, कीवे बनाने में, कोने साफ़ करने में, इनमें से कोई नहीं। तो हमने आपको क्या बताया कि ऑयल खांचा बनाने के लिए कौन सी चीज़ल का यूज़ करते हैं? हाफ राउंड नोज चीज़ल का। कीवे बनाने के लिए क्रॉस कट चीज़ल का। अच्छा, आपको बताना है क्रॉस कट चीज़ल को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, उसको हमें कमेंट करके आपको बताना है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? डायमंड पॉइंट छेनी का क्या उपयोग है? कोने साफ़ करने में डायमंड पॉइंट छेनी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है चेन ड्रिलिंग के बीच का मटेरियल हटाने के लिए आप किस छेनी का उपयोग करेंगे? हमें क्या करना है? चेन ड्रिलिंग के बीच का मटेरियल हटाने के लिए आप किस छेनी का उपयोग करेंगे? हमने एक बार फिर से देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। फ्लैट छेनी क्या था? साधारण कार्यों के लिए। क्रॉस कट छेनी में क्या था? वी ग्रूव या फिर नाली काटने के लिए, या फिर चाबी काट करने के, कीवे काटने के लिए, या चाबी काट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? क्रॉस कट छेनी का यूज़ करते हैं। और इसके बाद डी ऑप्शन था हाफ राउंड छेनी। हाफ राउंड छेनी का यूज़ कहाँ करते हैं? जहाँ पर लिक्विड मतलब ऑयल ग्रूव हो, वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं? हाफ राउंड छेनी का यूज़ करते हैं। तो क्या पूछा है इसमें हमें? चेन ड्रिलिंग के बीच का मटेरियल हटाने के लिए छेनी का प्रयोग चेन ड्रिलिंग करने के बाद रफ मटेरियल को अलग करने के लिए किया जाता है। कौन सी छेनी है वो? वेब छेनी है। वेब छेनी का यूज़ हम करते हैं। फिर कह रहा साधारण कार्यों के लिए छेनी का कटिंग कोण कितना होता है? मतलब पूछ रहा है साधारण कार्यों के लिए, नॉर्मल वर्क के लिए छेनी का कटिंग कोण कितना होता है। ये हमने बहुत अच्छा आपको कटिंग एंगल वाले चैप्टर में पढ़ाया। आप एक बार जाइए तो देखिए तो वीडियो, बहुत अच्छे से समझाया। एक एक क्वेश्चन, क्लियरेंस एंगल, रेक एंगल, कटिंग एंगल, एंगल ऑफ बताया, झुकाव कोण, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपको बताया है। सब चीज़ वर्किंग सरफेस के बीच में कैसे कैसे कहाँ कहाँ कौन सा कोण बनता है, आपको न्यूमेरिकल भी मैंने कराया है। आप जाके एक बार वहाँ पे वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी है। और हाँ, अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं और हमारा समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नीचे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो क्या कह रहा है? साधारण कार्यों के लिए छेनी का कटिंग कोण कितना होता है? 90 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, इनमें से कोई नहीं। तो इसका कटिंग एंगल कितना होता है साधारण कार्यों के लिए? 60 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जब क्लियरेंस कोड 0 होगा तो क्या होगा? कह रहा है कि जब क्लियरेंस कोड 0 होगा तो क्या होगा। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या कह रहा है। छेनी मटेरियल में पेंट्रेट नहीं करेगा, छेनी मटेरियल में सीधा पेंट्रेट करेगा, चिपिंग क्रिया होगी, ये सभी होंगे। तो जब क्लियरेंस कोड 0 होगा या फिर शून्य से कम होगा या फिर शून्य होगा तो क्या होगा? छेनी मटेरियल में पेंट्रेट नहीं करेगा, मतलब कि मटेरियल में छेनी क्या होगी? धंसेगी नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, छेनी मटेरियल में पेंट्रेट नहीं होगा। फिर कह रहा है चिपिंग क्रिया करते समय कम से कम कितनी लंबाई की छेनी का उपयोग करना चाहिए? कह रहा है चिपिंग क्रिया करते समय कम से कम कितनी लंबाई की छेनी का उपयोग करना चाहिए? तो ऑप्शन है 100 mm, 150 mm, 50 mm, 200 mm। तो इसका आंसर होगा 150 mm। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है किसी छेनी का पॉइंट कोड 60 डिग्री है, 10 डिग्री क्लियरेंस कोड रखने पर रेक कोड कितना हो जाएगा? तो इसका रेक कोड हमने क्या बताया था आपको, इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, चीज़ल एंगल। उस चैप्टर में आप जाइएगा तो आपको वहाँ पर कायदे से मैंने सेम न्यूमेरिकल समझाया हुआ है, वहाँ पे आप देखिएगा, आपको न्यूमेरिकल समझ में आएगा। वैसे ही आपको हर न्यूमेरिकल करने हैं।
तो इसका आंसर हो जाएगा 20 डिग्री। किसी छेनी का पॉइंट एंगल निर्भर करता है, किसी छेनी का पॉइंट एंगल किस पर निर्भर करता है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन बॉडी की लंबाई पर, हेड की चौड़ाई पर, कटिंग एज की लंबाई पर, चिपिंग किए जाने वाले मटेरियल पर। तो जो छेनी का पॉइंट एंगल है किस पर निर्भर करेगा, कैसा मटेरियल हमें चिप करना है, कैसा मटेरियल हमें चिप करना है उसके अनुसार करना है। जैसे हमने आपको बताया था ना कि एल्युमिनियम के लिए 35 डिग्री, कास्ट आयरन के लिए 60 डिग्री, तो ऐसे ही किसके अनुसार होते हैं, मटेरियल के अनुसार ही तो हो रहे हैं। तो किसी छेनी का पॉइंट एंगल किस पर निर्भर करता है, चिपिंग किए जाने वाले मटेरियल पर। छेनी धातु में निम्न अवस्था में नहीं धंसेगी। अब कह रहा छेनी जो है धातु में, मतलब कि जो जॉब रखा उसमें नहीं धंसेगी। रेक कोण अधिक होने पर, कटिंग कोण अधिक होने पर, क्लियरेंस कोण कम शून्य होने पर, झुकाव कोण अधिक होने पर। अभी इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि क्लियरेंस कोण कम या फिर शून्य होने पर छेनी धातु निम्न अवस्था में नहीं धंसेगी, उसमें पेंट्रेट नहीं होगी। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। फ्लैट छेनी का कटिंग एज कैसा होता है। तो फ्लैट छेनी का कटिंग एज कैसा होता है, सीधा, हल्की गोलाई लिए, टेपर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका होता है हल्की गोलाई लिए, हल्का सा कर्व दिए रहते हैं। कर्व क्यों दिए होते हैं, क्योंकि जो छेनी है वो जॉब में धंसे ना, इस वजह से हल्का सा कोने पर उसके धंसे ना, इस वजह से दिए होते हैं हल्की गोलाई के लिए। कह रहा है निम्न में से किस छेनी को हार्ड व टेम्पर करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये क्वेश्चन हमने आपको बताया था, कौन सी छेनी है जिसको हार्ड व टेम्पर करने की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन देखते हैं, फ्लैट छेनी, क्रॉस कट छेनी, ठंडी छेनी, गर्म छेनी। तो गर्म छेनी ऐसी छेनी होती है कि जिसको हमें हार्ड व टेम्पर करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे हमने गर्म छेनी में कहाँ पे उपयोग करते हैं, इसका ब्लैक स्मिथी शॉप में करते हैं, वहाँ पे करते हैं गर्म धातुओं को काटने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और ठंडी धातुओं को काटने के लिए फ्लैट छेनी का कटिंग एज में हल्की गुलाई देने का क्या कारण है। जो फ्लैट छेनी का कटिंग एज होता है उसमें हल्की गुलाई देते हैं। अभी ऊपर एक क्वेश्चन आया था कि फ्लैट छेनी का कैसा होता है कटिंग एज, तो ऊपर क्या बताया था आंसर उसका, हल्की गुलाई। तो वही पूछ रहा है, वहाँ पे मैंने आपको कारण भी बताया था कि हल्की गुलाई क्यों देते हैं। गुलाईदार खांचे बनाने में, ऑप्शन ए क्या है, गुलाईदार खांचे बनाने के लिए, शार्प कोने काटने के लिए, कॉर्नरों की धातु में धंसने से बचाने के लिए, स्नेहक को अंदर जाने के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कॉर्नर की धातु में धंसने से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। छेनी में काटते समय कटिंग कोण कहाँ होता है। पूछ रहा है छेनी में काटते समय कटिंग कोण कहाँ होता है। तो कटिंग कोण कटिंग एज की ऊपरी तथा निचली सतह के मध्य होता है। जो कटिंग एज का ऊपरी और निचली सतह जो होती है उसके मध्य का जो कोण होता है कटिंग एज होता है। आइए ऑप्शन देखते क्या क्या कह रहा है। कालखंड के लंबवत लाइन तथा कटिंग एज की ऊपरी सतह के मध्य, कालखंड के ऊपरी सतह तथा कटिंग एज की निचली सतह के मध्य, कार्य सतह तथा छेनी के अक्ष के मध्य, कटिंग एज की ऊपरी तथा निचली सतह के मध्य। ये देखिए डी ऑप्शन, कटिंग एज की ऊपरी तथा निचली सतह के मध्य कौन सा होता है, कटिंग एज होता है। कटिंग एंगल उसी में दिया रहता है। चिपिंग करते समय दृष्टि होनी चाहिए बॉडी पर, हेड पर, कटिंग एज पर, इनमें से कोई नहीं पर। तो चिपिंग करते समय हमारी दृष्टि कहाँ पर होनी चाहिए, कटिंग एज पर। अल्युमिनियम की चिपिंग करने के लिए फ्लैट छेनी का कटिंग कोण कितना रखना चाहिए। हमने आपको बताया था चिपिंग कोण क्या होता है, अकॉर्डिंग टू मटेरियल रखा जाता है, कैसी धातु में हमें चिपिंग करनी है उसके अनुसार से रखा जाता है। तो वही क्वेश्चन मटेरियल दे दिया, मटेरियल का नाम यहाँ पे अल्युमिनियम की चिपिंग करने के लिए। किसकी चिपिंग मुझे करनी है यहाँ पे, अल्युमिनियम की चिपिंग करने के लिए फ्लैट छेनी का कटिंग कोण कितना होता है। तो फ्लैट छेनी का जो कटिंग कोण है ऑप्शन देख लेते हैं, 70 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 35 डिग्री। तो अल्युमिनियम की चिपिंग के लिए 35 डिग्री होता है। छेनी से काटते समय रैक कोण कितना होता है, मतलब पूछ रहा है यहाँ पे रैक कोण की परिभाषा कि रैक कोण कौन सा कोण होता है। कालखंड के लंबवत लाइन तथा कटिंग एज की ऊपरी सतह के मध्य यहीं पे होता है, मतलब कि कालखंड से जो लंबवत लाइन तथा कटिंग एज की ऊपरी सतह के मध्य में कौन सा रैक कोण होता है। और ऑप्शन बी क्या है, कालखंड के ऊपरी सतह तथा कटिंग एज के निचली सतह के मध्य, गलत। कार्यकारी सतह तथा छेनी के अक्ष के मध्य, गलत। कटिंग एज की ऊपरी तथा निचली सतह के मध्य, तो कटिंग एज के ऊपरी तथा निचली सतह के मध्य क्या हो जाएगा, कटिंग एंगल हो जाएगा।
कार्यकारी सतह तथा छेनी के अक्ष के मध्य, यहाँ पे भी नहीं होगा। तो इसका पहला ऑप्शन क्या होगा, कालखंड के लंबवत लाइन तथा कटिंग एज की ऊपरी सतह के मध्य। फिर कह रहा है छेनी से काटते समय कालखंड के ऊपरी सतह तथा कटिंग एज से निचली सतह के मध्य के कोण को क्या कहते हैं। मतलब क्या कह रहा है, फिर से समझेंगे। छेनी से काटते समय कालखंड के ऊपरी सतह मतलब जॉब की ऊपरी सतह तथा कटिंग एज की निचली सतह के मध्य कौन सा कोण बनता है, क्लियरेंस कोण। कौन सा कोण बनता है, क्लियरेंस कोण। जो निचली सतह होगी कटिंग एज का और जॉब की ऊपरी सतह के बीच कौन सा कोण बनता है, क्लियरेंस कोण। तो ऑप्शन देखते क्या क्या है, रैक कोण, क्लियरेंस कोण, झुकाव कोण, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर, क्लियरेंस कोण। नेक्स्ट देखते हैं, मुलायम धातु सॉफ्ट मेटल, चमड़ा, रबड़ आदि को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग होता है। तो फ्लैट छेनी हमने आपको बता ही दिया है साधारण कार्यों के लिए, क्रॉस कट छेनी का कीवे और नालियाँ बनाने के लिए, वेब छेनी का मटेरियल कहाँ करते हैं, जहाँ पे चेन ड्रिलिंग के बाद रफ मटेरियल को हटाने के लिए। खोखली छेनी का इस्तेमाल हम करेंगे चमड़ा, रबड़ और आदि को काटने के लिए खोखली छेनी का इस्तेमाल करते हैं। सतह को फिनिश करने के लिए कौन सी प्रक्रिया की जाती, मतलब कह रहा चिपिंग हो चुकी है, इसके बाद कौन सी प्रक्रिया की जाएगी। पहला ऑप्शन दे रहा है स्क्रैपिंग, फाइलिंग, ग्राइंडिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, फाइलिंग। फाइलिंग क्रिया जो है चिपिंग करने के बाद सतह को फिनिश करने के लिए फाइलिंग क्रिया की जाती है। उसके बाद कह रहा है किसी वेल्डेड जोड़ की चिपिंग करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। वेल्डेड जोड़ की चिपिंग करनी है, हमें कोई वेल्डेड जोड़ है उसकी चिपिंग करनी है, तो किस छेनी का उपयोग किया जाता है, फ्लैट छेनी, क्रॉस कट छेनी, वेब छेनी, डायमंड छेनी। तो हम किस छेनी का यूज़ करेंगे, फ्लैट छेनी का यूज़ करेंगे वेल्डेड जोड़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 29 नंबर, कास्ट आयरन की चिपिंग करने के लिए कटिंग कोड क्या होता है। कास्ट आयरन की चिपिंग करने के लिए कटिंग कोड हमने क्या बताया था, चिपिंग किसके अनुसार की जाती है, मटेरियल के अनुसार की जाती है। तो मटेरियल में हमको दे दिया कास्ट आयरन। कास्ट आयरन के लिए हमने कितने डिग्री बताया था, 60 डिग्री। आइए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या हैं। ए 55 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 60 डिग्री, डी 118 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा, 60 डिग्री। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, छेनी की कटिंग एज की कठोरता कितनी होती है। पूछ रहा है छेनी की कटिंग एज की कठोरता मतलब हार्डनेस कितनी होती है। तो इसकी हार्डनेस ऑप्शन दिया है 54 से 60 HRC, 53 से 59 HRC, 55 से 65 HRC, 45 से 55 HRC। तो जो इसकी HRC होती है वो 53 से 59 HRC होती। तो ये हमारा चीजल चैप्टर समाप्त हो गया। ये इसके कुछ MCQ थे। इसके बाद आपको नेक्स्ट MCQ कराए जाएंगे माप और माप लेने वाले औजार के। आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए टेक्निकल से जुड़े हुए तो प्लीज़ कमेंट करें, उस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाएगा। आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।